अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 8th क्लास बेटा, कैसे हैं आप सब? बेटा कल जो है हमने इसके जो है वो उर्दू बे का काम किया था थोड़ा सा। उस दिन मैंने आपको कहा था कि आपने अपना टाइटल पेज बना लें और मुश्किल अल्फाज के मानी अपनी बुक पे लिख लें और इसको ज़ुबानी याद कर लें, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों ने टाइटल पेज रेडी कर लिया होगा और इसको कर लिया। आज मैं आपको सर शुएब की आवाज़ में तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ इसकी रीडिंग जो है वो भेज रही हूँ, ठीक है। आपने उसको गौर से पढ़ना है। उसमें सिर्फ 2 लफ्ज़ ऐसे हैं जो आपने ठीक कर लेने हैं, वो सर से गलत सही नहीं पढ़े गए। एक है खुम नहीं खमदार होता है और दूसरा है सितवतों नहीं, सही लफ्ज़ है सतवतों, ठीक है। सतवतों का निशान, तैग खमदार की, और दूसरा है सतवतों का निशान, ठीक है। ये आपने वहाँ से तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ जब आपने सुननी है तो आपने ये दोनों जो है वहाँ से पे करेक्शन कर लेनी है। आज जो है इसके साथ आपने तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ के साथ नज़म को रेडी करना है और उसकी ऑडियो और रिकॉर्डिंग करके आपने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करनी है, ठीक है। और तीसरा जो है आज हम इसकी तशरीहात की तरफ आते हैं। आपको पता है कि 8th क्लास में जो है बुक में से जो बुकिश नॉलेज आता है वो तशरीहात है। तशरीहात 8th क्लास के हवाले से बहुत ही अहम है, तो इसलिए जब हमें मुश्किल अल्फाज के मानी हमें क्लियर होंगे तो तशरीहात हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तशरीहात के लिए जो है वो ज़रूरी होता है कि आपको मुश्किल अल्फाज के मानी आते हों और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता हो। जैसे कि हमारी नज़म का उन्वान ही है हमारे वतन का निशान। इससे मुराद क्या है? हमारा कौमी परचम है, ठीक है। इससे मुराद जो है हमारा कौमी परचम है। अब पहला बंद पढ़ते हैं हम। पहला बंद है जी, इससे रश्के फलक है ज़मीने वतन, इससे रोशन हुई है जबीने वतन, ज़र्रा ज़र्रा वतन का हुआ ज़ोफ़िशां, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। 8th क्लास में जो होता है हवाला मतन जो है वो अलग से नहीं पूछा जाता है। आपने जब भी तशरीह करनी है तो हवाला शेर की तशरीह का आगाज़ जो है आपने इस तरह करना है कि इस नज़म हमारे वतन का निशान में शायर जमीलुद्दीन आली जो है अपने इस बंद में जो है कौमी परचम की अज़मत और इसकी शान का ज़िक्र करते हुए कहते हैं कि इस कौमी परचम की अज़मत से हमारे वतन की सरज़मीन जो है इतनी हसीन व जमील है कि आसमान भी इसकी खूबसूरती को देखकर रश्क करता है, ठीक है। इससे रश्के फलक है ज़मीने वतन, यानी हमारे कौमी परचम की वजह से रश्क कहते हैं किसी के बराबर होने की ख्वाहिश करना, कि जो आसमान जो है वो भी उसका भी दिल चाहता है कि मैं इस ज़मीन के तरह खूबसूरत हो जाऊं, और इसकी खूबसूरती की वजह क्या है? हमारा कौमी परचम। और इससे रोशन हुई है जबीने वतन, यानी इससे हमारा वतन जो है रोशन हो गया। और ज़ोफ़िशां किसे कहते हैं? ज़ोफ़िशां यानी रोशन। ज़रा ज़रा वतन का हुआ ज़ोफ़िशां, हमारे वतन का ज़रा ज़रा जो है वो इसकी वजह से रोशन हो गया है और इसकी रोशनी से हमारे वतन का ज़रा ज़रा रोशन है। ये परचम हमारे वतन की अज़मत का निशान है। समझ आ गई बेटा? इसका ये पहला बंद है। दूसरा है, ये हिलाल आब है तैग खमदार की, ये सितारा चमक बख्ते बेदार की, ये निशान कौम की सतवतों का निशान, ये निशान ये हमारे वतन का निशान। इस शेर में दूसरे बंद में भी आप कहेंगे कि नज़म हमारे वतन का निशान में शायर जमीलुद्दीन आली जो है इस बंद में कौमी परचम की अज़मत को बयान करते हुए कहते हैं कि इस परचम पर बना हुआ हिलाल खमदार तलवार की चमक की मानिंद है और इस हिलाल के साथ बना हुआ सितारा खुशनसीबी की अलामत है। ये कौमी परचम हमारी कौम की शान व शौकत का निशान है। ये कौमी परचम हमारे वतन का निशान है, ठीक है। ये आपको मैंने इसके पूरे बंद की तशरीह आपको समझाई है। अब ये देखिए, तैग खमदार की, तैग किसे कहते हैं? तलवार। जो तलवार आपको देखा है कि वो थोड़ी सी मुड़ी हुई होती है, तो इसलिए कहा हिलाल होता है पहली रात का चाँद। हिलाल किसे कहते हैं? पहली रात के चाँद। पहली रात का चाँद जब आपने कभी नोटिस किया होगा कि वो बहुत बारीक सा होता है और
جو خمدار تلوار ہوتی ہے وہ بھی اسی شیپ میں ہوتی ہے، اس لیے شاعر نے کہا کہ اس پہ پرچم پہ جو چاند بنا ہوا ہے وہ تلوار کی طرح ہے۔ یہ ستارہ چمک بخت بیدار، بخت بیدار بخت کہتے ہیں نصیب قسمت کو، اور بیدار جاگا ہو یعنی خوش قسمتی کی، اور اس پر جو بنا ہوا ستارہ ہے وہ ہماری خوش قسمتی کی علامت ہے۔ یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، سطوتوں کہتے ہیں روب، شان و شوکت، دبدبا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نشان جو ہے جو ہمارے قومی پرچم پر بنا ہوا ہے یہ ہمارے کیا ہے، ہمارے ملک کی شان و شوکت اور روب اور دبدبے کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ نشان جو ہے ہمارے وطن کا نشان ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے اسی طرح ایک پیج کے جو ہے الفاظ معنی لکھنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں بند کی اپنی نیٹ نوٹ بک پہ تشریحات لکھنے، بہت خوبصورتی کے ساتھ انڈرلائن کر کے پہلے شعر لکھیں گے، مکمل بند لکھیں گے، بند نمبر 1، پھر اس کی تشریح کریں گے، پھر اسی طرح دوسرا بند اور اس کی تشریح کریں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔